बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 11 एक्सरसाइज 11.5 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस of a pillar having a cylindrical shape is 6.6 meters square. Find the height of the pillar if its radius is 0.21 centimeter. यहाँ पर हमारे पास किसकी बात हो रही है? एक पिलर की बात हो रही है जो कि किस फॉर्म में है? सिलेंड्रिकल शेप में है। ये आपने शेप इसकी याद रखनी है। कौन सी शेप है? सिलेंड्रिकल शेप है। एक पिलर है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास 6.6 मीटर स्क्वायर है। तो जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिखते जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, जो कि हमारे पास कितना है? 6.6 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर से क्या पता चलता है? मीटर स्क्वायर से कि हमारे पास ये एरिया गिवन है। और साथ में क्या गिवन है? हमारे पास पिलर का जो कर्व्ड एरिया है उसका हमारे पास एरिया गिवन है। फाइंड द हाइट, हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि रेडियस हमारे पास क्या है? रेडियस हमारे पास है 0.21 मीटर। और हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, पिलर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला, क्योंकि वो गिवन है इसलिए वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस जो कि इक्वल है 2πr/h के। अब इसमें से हमने h को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है 6.6 मीटर स्क्वायर। 2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। आर हमारे पास क्या है? 0.21 मीटर। और एच हमने फाइंड आउट करना है। एच एज इट इज़ आ जाएगा। ये आ जाएगा 6.6 मीटर स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 0.21, पॉइंट को ख़त्म करें तो ये 1 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय एच एज इट इज़ आ जाएगा। ये आ जाएगा 6.6 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 21 बाय 100 मल्टीप्लाई एच। यहाँ पर देखें इसकी कैंसलिंग पॉसिबल है। 7 1 is 7, 7 2 are 14, 7 3 are 21। इस पे 2 की टेबल में इसकी कैंसलिंग हो सकती है। यहाँ पर 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 0 are 0। अगेन इसकी कैंसलिंग हो सकती है। 2 2 are 4, 2 5 are 10, ठीक है। 2 1 is 2, 2 1 is 2। हमारे पास क्या बच गया है? हमारे पास बच गया है 11 3 एंड 25। अब इनकी आपस में कैंसलिंग नहीं हो सकती, तो 6.6 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या बच गया? 11 3s are 33। ये हो जाएगा 33/25 मल्टीप्लाई एच। अब यहाँ पर जो डिवाइड हो रहा है वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, मीन्स कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.6 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 25, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 33। तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू एच। यहाँ पर क्या आएगा? एच। और ये हमारे पास क्या है? मीटर स्क्वायर। इसके पास भी मीटर है, हमारे पास ये आर इसमें सिर्फ मीटर है तो इसके पास 1 मीटर होगा। और यहाँ पर हमारे पास 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इसके पास 1 मीटर है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मीटर मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप इसकी कैंसलिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो पॉइंट को ख़त्म कर लें। 6.6 पॉइंट ख़त्म हुआ तो ये हो जाएगा 1 0 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 33 और 1 मीटर आ जाएगा एच के इक्वल। ये हो गया 66 और ये हमारे पास हो जाएगा 33। 11 के टेबल पे होता है 11 3s are 33, 11 6s are 66, ठीक है। और यहाँ पर अगेन कैंसलिंग हो सकती है। 5 5 25, 5 2s are 10। अब यहाँ पर देखिए अगेन इसकी मजीद कैंसलिंग हो सकती है। 3 1 is 3, 3 2s are 6, 2 1 is 2 और ये 2 1 is 2। हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो बच गया है वो क्या है? वो हमारे पास है 5 मीटर। 5 मीटर एच। एच हमारे पास क्या है? असल में हाइट ऑफ पिलर है। हाइट ऑफ पिलर ये हमने फाइंड आउट करना था, तो वो हमारे पास क्या आया है? 5 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अ गैस पाइप इज 14 मीटर लॉन्ग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ निकल प्लेटिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द पाइप एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर इफ इट्स डायमीटर इज 0.4 मीटर। इसमें डायमीटर गिवन है और जो गैस पाइप है उसकी लेंथ गिवन है, मीन्स कि उसकी हाइट गिवन है। अब जो पाइप होती है, गैस पाइप आपने देखी होगी कि वो किस शेप में होती है, वो सिलेंडर शेप में होती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे वो ऊपर से भी ऐसे ओपन होती है, सर्कल फॉर्म में होती है और ऐसे सर्कल फॉर्म में होती है, ऊपर नीचे। ये मैंने छोटा सा ड्रॉ किया है, वैसे इसको आप बड़ा करके जाएं, देखें, ड्रॉ करें तो आपको सेम उसकी सिलेंडर शेप नज़र आएगी। घर में भी आपका गैस का पाइप होगा तो आप उसको देखें, सेम वो सिलेंडर शेप होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है, सबसे पहले गिवन क्या है, अ गैस पाइप इज़ 14 मीटर लॉन्ग। इसका मतलब है हाइट गिवन है, हाइट ऑफ पाइप वो हमारे पास कितनी है, 14 मीटर। और फिर हमारे पास क्या गिवन है, डायमीटर। डायमीटर हमारे पास है 0.4 मीटर। डायमीटर किसे कहते हैं, यहाँ पर हम अगेन एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, ये सेंटर है, ठीक है। जो लाइन सेंटर से पास होती है वो पूरी क्या कहलाती है, डायमीटर। और हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर रेडियस चाहिए। सेंटर से जो इसकी बाउंड्री को टच करे, हाफ लाइन जो डायमीटर का हाफ होता है वो क्या कहलाता है, रेडियस। तो सबसे पहले तो हमने रेडियस को फाइंड आउट करना है। रेडियस किसके इक्वल होता है, d/2। जब डायमीटर को हम हाफ करते हैं तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। अच्छा जी, 0.4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है, ये इक्वल है 0.2। साथ में इसके पास कौन सा यूनिट है, मीटर, तो ये हमारे पास मीटर आ गया है, 0.2 मीटर। रेडियस किसके इक्वल है, 0.2 मीटर। ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा जी, अब हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, लेकिन कॉस्ट के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास उसकी एरिया होना चाहिए। तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस हमने फाइंड आउट करना है, इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। जो कि इक्वल है हमारे पास किसके, 2πr और h के इक्वल है। अब 2 हमारे पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। एरिया ये r हमने फाइंड आउट कर लिया है। r हमारे पास क्या है, 0.2 मीटर और h हमारे पास क्या है, हाइट 14 मीटर, ठीक है। सबसे पहले अगर आप इसको देखें, यहाँ पे कैंसलिंग पॉसिबल है तो कैंसलिंग कर लें। यहाँ पर 7 और 14 की कैंसलिंग पॉसिबल है, 7 2s और 14, 2 बच गया हमारे पास, 22 बच गया और 0.2 मीटर बच गया है और 2 मीटर बच गया है। अगर आप इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज पॉइंट को ख़त्म करें। ये पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरोज़ हमने लगाने हैं। ये बन जाएगा 2 × 22 × 2 डिवाइडेड बाई 10 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर। यहाँ पर देखें कैंसलिंग पॉसिबल है, इसकी भी हो सकती है, 2 1 is 2, 2 5 are 10, इसकी भी हो सकती है। बाकी यहाँ पर किसी की कैंसलिंग नहीं हो सकती। 2 2s are 4, 2 2s are 4 और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें, 4 2s are 8, तो ये आ जाएगा 88 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। अच्छा जी, अब 88 को आप 5 पे डिवाइड कर लें, यहाँ रफ वर्क में कर लें। 88 को 5 पे, 5 1 is 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, 38 आ जाएगा। 7 5s are 35, तो ये आ जाएगा 3 बच गया। पॉइंट लगाएं 0, फिर ये हो जाएगा 5 6s are 30, तो हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है 17.6 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस आ गया है। ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर। हमारे पास क्या है, एट द रेट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इफ़ डायमीटर गिवन है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर पाइप, यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर, वो हमारे पास कितना है, ₹50, और कॉस्ट ऑफ 17.6 मीटर स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 17.6
मल्टीप्लाई 50। अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप 17.6 पॉइंट को ख़त्म करें, 10 मल्टीप्लाई 50, ये कैंसिल हो गया, 5 आ गया है, 5 टाइम्स आ 50 और 176 को 5 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर कर लेते हैं 176 को 5 से, 5 6 जार 30, 3 कैरी, 5 7 जार 35, 36 37 38 आ गया, 3 कैरी, 5 1 इज़ 5, 6 7 और 8। तो हमारे पास क्या कितनी कॉस्ट आई है, ₹8 और 80। तो कॉस्ट ऑफ उस पाइप की कॉस्ट हमारे पास कितनी आई है, वो हमारे पास कितनी है, 880 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इंटरनल रेडियस ऑफ अ कंक्रीट सिलेंडर शेप वाटर टैंक ओपन फ्रॉम टॉप इज़ 2.5 मीटर। हमारे पास क्या है, शेप देखिए कौन सी है, सिलेंड्रिकल शेप है, वाटर टैंक जो पानी की टैंकी है जो कि ऊपर से ओपन है और जिसका रेडियस हमारे पास क्या है 2.5 मीटर। इट्स डेप्थ इज़ 4 मीटर। जो टैंकी है वो कितनी गहरी है, डेप्थ मीन गहरा, मीन्स इसकी हाइट है वो कितनी है 4 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स वॉल। अगर हम उसके वॉल्स को सीमेंट करें उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, इनसाइड एंड बेस, जो टैंकी है उसकी साइड्स, वॉल्स और उसकी बेस एट द रेट ऑफ 60 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। जबकि हमारे पास 1 मीटर पे अगर हम 1 मीटर सीमेंटिंग करें तो वो 60 रुपीज़ कॉस्ट आती है। सबसे पहले तो हमने ये ऊपर जो हमारे पास रेडियस गिवन है और डेप्थ गिवन है, पहले हम ये लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, तो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहले जो गिवन है वो हमने लिखना है। गिवन क्या है, गिवन हमारे पास रेडियस है, ठीक है, यहाँ पर हमने रेडियस लिखा जो कि हमारे पास कितना है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। और डेप्थ यहाँ पर हम लिख लेते हैं, डेप्थ हमारे पास है जो इसको हाइट शो करेगा, हाइट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना है 4 मीटर। अच्छा जी, हमारे पास जो वाटर टैंक है वो किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो हम अपना सिलेंडर जो है वो वाटर टैंक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, यहाँ पर देखें ये वाटर टैंक है। अच्छा जी, जो कि ऊपर से क्या है ओपन है और उसका रेडियस हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हमारे पास है 2.5 मीटर और जिसकी डेप्थ गहराई, ये गहराई कितनी है वो है 4 मीटर। मीन्स कि ये हमारे पास हाइट है और डेप्थ है, गहराई हमारे पास 4 मीटर है। अब हमने फाइंड आउट करना है कि इसकी ये वॉल्स और इसकी बेस को अगर हम उसको सीमेंट करना चाहें तो उस पर कितनी कॉस्ट आएगी। सबसे पहले तो हमने इसकी ये बेस फाइंड आउट करनी है कि बेस का एरिया कितना है। ये हमारे पास क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, πr²। ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है। क्योंकि ऊपर से ओपन है तो इसलिए हमने इसका एरिया फाइंड आउट नहीं करना, सीमेंटिंग तो इसकी होगी और इसकी होगी, तो हमने ये 2 एरियाज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे कि एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस हमारे पास क्या है πr²। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारे पास कितना है 2.5 मीटर और ये हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा जी, ये हो जाएगा 22/7। यहाँ पर आप पॉइंट ख़त्म करें तो हमारे पास आ जाएगा 25/10 मीटर और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसकी कैंसलिंग भी पॉसिबल है, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2, 22/7 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 5 मीटर बाई 2 होल स्क्वायर। अब इसके जो है आप स्क्वायर को ख़त्म करें, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें अगेन कैंसलिंग पॉसिबल है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 इज़ 2, 2 1 इज़ 2, ठीक है। और कैंसलिंग पॉसिबल नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 25 और 7 2 ज़ार 14 और मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है और फिर हमने यहाँ पर डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर आता है 19.64 मीटर स्क्वायर, 19.64 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ बेस।
अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ शेप में देखें, ये बेस का तो हमने फाइंड आउट कर लिया एरिया, इसका एरिया कितना आया है 19.64। अब हमने इन वॉल्स का जो है फाइंड आउट करना है एरिया। तो ये क्या शो करता है, कर्व्ड एरिया सरफेस, और इसका फॉर्मूला क्या है 2πr और h, क्योंकि हमने इस सिलेंडर शेप में है ना, इसका पूरा एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे कि एरिया ऑफ वॉल्स, ठीक है, एरिया ऑफ वॉल्स हमारे पास क्या आ जाएगा, जो कर्व शेप में है वो है 2πr और h। हमने ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पुट करेंगे, हमारे पास 2π की वैल्यू कितनी है 22/7, r हमारे पास क्या है 2.5 मीटर और h हमारे पास क्या है 4 मीटर। अच्छा जी, यहाँ पर हम पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 × 22/7 × 25/10 × 4 मीटर, और उसके पास भी मीटर है। यहाँ पर इसकी कैंसलिंग पॉसिबल है। कैंसलिंग क्या होगी, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। अगेन यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और कैंसलिंग पॉसिबल नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है 22 × 5, 22 × 5 मीटर × 4 मीटर डिवाइडेड बाय 7। इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 22 × 5 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 4, तो इक्वल आता है 440 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। अच्छा जी, अब इसको हमने क्या करना है, 7 पे डिवाइड कर देना है। तो आंसर हमारे पास आता है 62.8 और 57 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ वॉल्स है, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है इसकी और इसकी, कि अगर हम इसके जो वॉल्स हैं पूरी टैंकी को सीमेंट करना चाहें या इसको सीमेंट कर और साथ में इसको भी, इसकी बेस को भी सीमेंट करना चाहें तो कितनी कॉस्ट आएगी। टोटल एरिया हमारे पास क्या आएगा ऑफ टैंक, वाटर टैंक हमारे पास क्या है, इसको और इसको हमने सीमेंट करना है, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, πr² प्लस 2πr और h। πr² कितना है 19.64 प्लस 2πr कितना है 62.857, और दोनों के पास क्या है मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, इसके बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो इसको भी 2 डिजिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। प्लस ये हो जाएगा 62.8 और ये इसका 1 इसको देंगे तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे 64 और ये हो जाएगा 62.8 और 6 प्लस 4 10, 1 कैरी 8 और 6 14 प्लस 1 15, 1 कैरी 9 और 1 10, और ये हमारे पास हो जाएगा 12 6 7 और 8। तो हमारे पास क्या आता है 82.50 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल एरिया है। अब इसकी हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर हमारे पास कितनी है ₹60 रुपीज़ खर्चा आता है 1 मीटर स्क्वायर पर। अगर हम सीमेंट करना चाहें तो कॉस्ट ऑफ 82.50 मीटर स्क्वायर, अगर हम पूरी टैंकी को जो है सीमेंट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस 60 को, उस रुपीज़ को, कॉस्ट को हमने पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा जी, जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आता है 4950 रुपीज़। रुपीज़ आपने मस्ट लिखना है क्योंकि ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है एन ओपन सिलेंड्रिकल बॉटल। बॉटल कौन सी फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक है। हैज़ बेस एरिया, जिसका बेस एरिया कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इट्स लेंथ, और उसकी जो लंबाई है, हाइट है, वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। आपने पूरी बॉटल का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है हमने वो लिखना है, वो मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। सबसे पहले जो गिवन है वो है बेस एरिया। बेस एरिया क्या है, एरिया ऑफ बेस, ठीक है, वो हमारे पास है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ में जो लेंथ है, लेंथ ऑफ बॉटल विच इज़ इक्वल टू, असल में हाइट है, हाइट विच इज़ इक्वल टू कितना है 30 सेंटीमीटर। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये हमने फाइंड आउट करना है।
बॉटल को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म में है एक बॉटल, ठीक है, ये इस फॉर्म में हो जाएगा, ये बॉटल है। इसका बेस एरिया हमारे पास कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेस एरिया हमारे पास गिवन है। और हमारे पास हाइट कितनी है, ये हाइट हो गई है, हाइट हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। अब ये एरिया और ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, जो कि हम बेस एरिया से फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ बेस हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, जो सर्कल फॉर्म में होता है, ये एक ही गिवन है और हमारे पास क्या है, जो कि पाई आर स्क्वायर है। बेस एरिया हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर को हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो डिवीजन है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और जो हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर। ये रूल याद रखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर नीचे आ जाएगा, ये उधर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हम इसको अकेला छोड़ना चाहते हैं, आर को फाइंड आउट करना चाहते हैं। वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से और यहाँ से शिफ्ट होता है, यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है, हमें इसको नीचे लेकर आना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने कैंसलिंग करनी है, अगर कैंसलिंग पॉसिबल है तो यहाँ पर देखिए 2 के टेबल पे पॉसिबल है, 2 1 is 2, 2 1 is 2, यहाँ हो जाएगा 2 7s are 14 और यहाँ पर हो जाएगा 2 7s are 14, 7 1 is 7, 11 1 is 11, 11 7s are 77। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 7 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। ये आ जाएगा हमारे पास 7 स्क्वायर और ये आ जाएगा आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 7 इज इक्वल टू आर, मीन्स के रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। इसके पास भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये सिर्फ सेंटीमीटर रह जाएगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब रेडियस आ गया है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, बॉटल का ये वाला एरिया हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये तो गिवन है ना। अब ये पूरा एरिया जो कर्व्ड एरिया है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने लिखना है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, ठीक है, जो कि इक्वल है 2 पाई आर और एच के। अब इसके में हमने पुटिंग करनी है, ये हो जाएगा 2, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर हमारे पास 7 आ गया है और एच हमारे पास कितना है, एच हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। आप इधर भी कैंसलिंग कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमने 7 7 काट दिया, हमारे पास क्या रह गया, 2 22s आर हमारे पास 44 मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, 44 मल्टीप्लाई क्या करना है 30, क्योंकि एक ही 7 था डिनोमिनेटर में, वो कट गया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास कर्व्ड एरिया है और हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस इसका और इस दोनों का। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर और एच। पाई आर स्क्वायर हमारे पास पहले से गिवन है, बेस एरिया, असल में बेस एरिया हमारे पास है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर कितना है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पर इनको प्लस कर लेते हैं, 1320 और 154, 4 5 6 7 3 + 1 4 एंड 1। तो ये हमारे पास कितना आया है 1474 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास पूरे बॉटल का एरिया आ गया है।
क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉइनिंग सिलेंडर्स। ये दो सिलेंडर्स गिवन है, इन दोनों का मिला के टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हमने 2 दफ़ा सॉल्व करना है, एक इस सिलेंडर को सॉल्व करना है, फिर इस सिलेंडर को सॉल्व करना है, और फिर इन दोनों के एरियाज़ को हमने क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। पहले टोटल सरफेस एरिया इसका फाइंड आउट करेंगे, फिर टोटल सरफेस एरिया इसका फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद इन दोनों टोटल सरफेस एरियाज़ को हम ऐड करेंगे। समझ आइए आपको। अब आपके पास जो सिलेंडर गिवन है इसमें रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर, आपको नज़र भी आ रहा होगा, और हाइट कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने इसका ये कर्व फाइंड आउट करना है, ये कर्व, ठीक है, जो कि इक्वल है 2πr/h के। सबसे पहले हमने इसका ये सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, फिर हमने इसका ये वाला सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को टोटल करेंगे। पहले फर्स्ट सिलेंडर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमने सेकंड सिलेंडर को सॉल्व करना है। फर्स्ट सिलेंडर में हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पर हम साथ साथ मेंशन करते जाएंगे कि हमारे पास फर्स्ट सिलेंडर में क्या क्या गिवन है। फर्स्ट सिलेंडर में हमारे पास रेडियस गिवन है, ठीक है। रेडियस हमारे पास कितना है, रेडियस हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, और हमारे पास हाइट कितनी है, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास है 12.5 सेंटीमीटर। अब हमने सबसे पहले एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, जो कि किसके इक्वल है, 2πr और h के इक्वल है। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, आर हमारे पास गिवन है जो कि है 6 सेंटीमीटर, और हाइट हमारे पास कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर, ये है। अब इसके बाद हमने इनको देखना है किस किस की कैंसलिंग हो सकती है। इसकी कैंसलिंग करेंगे, नहीं हो सकती तो हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, और ये आ जाएगा हमारे पास 125 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखें 5 पे कैंसलिंग हो सकती है, 5 2s are 10, और ये हो जाएगा 5 2s are 10 और 5 5s are 25। अगेन 2 पे कैंसलिंग हो सकती है, ये 2 और ये 2 हमारा कैंसिल हो गया है। 2 के साथ 6 को भी काट सकते हैं, आप उसके साथ भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप उसके साथ करें। 7 की कैंसलिंग नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास क्या बच गया, 22 बच गया है, 6 सेंटीमीटर बच गया, 25 सेंटीमीटर बच गया, और डिवाइडेड बाय 7 बच गया है। अब इन सब को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या क्या है, 22 मल्टीप्लाई हमारे पास 6 है, और फिर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई 25, तो ये हमारे पास आता है 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। अच्छा जी, अब इसको हमने क्या करना है, 7 पे डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास एक कर्व्ड एरिया आया है 471.428 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर इसको राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास 43 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट सिलेंडर का एरिया, कर्व्ड एरिया है, ठीक है। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ये फर्स्ट सिलेंडर का एरिया हमारे पास आ गया है। अच्छा जी, अब इसका हमने बेस का एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास जो सिलेंडर गिवन है इसका ये वाला एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया, कर्व्ड सरफेस। अब हमने इसका और इसका फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास एक सर्कल किसके फॉर्म में होता है, πr², दूसरा सर्कल जो है वो किस फॉर्म में, उसका फॉर्मूला क्या है एरिया का, πr²। दोनों को आप प्लस करेंगे तो 2πr² आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, यहाँ पर हमने लिखना है एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस। ये सर्कुलर सरफेस है, ये भी और ये भी, तो यहाँ पर हमने क्या मेंशन करना है, एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस, ठीक है। यहाँ पर हम सिलेंडर को ड्रॉ भी कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हमने क्या क्या चीज़ फाइंड आउट कर ली है। ये सर्कुलर सरफेस है जो कि किसके इक्वल होता है, πr², ठीक है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2πr² के इक्वल आ जाएगा।
ये वाला एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसका और इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है, जो कि ये आ गया है। अच्छा जी, 2 पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7 और आर हमारे पास कितना है? आर हमारे पास है 6 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, क्योंकि आर पे स्क्वायर है। 22/7 मल्टीप्लाई 6 आर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कैंसलिंग हो सकती है तो कर ले, नहीं हो सकती तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर ले। यहाँ पर 36 को मल्टीप्लाई करना है हमने 22 के साथ, तो हमारे पास 729 आता है। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो हमारे पास आ गया 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। अब इसको हमने क्या करना है? डिवाइड करना है किस पे? 7 पे। तो हमारे पास आ गया है 2, हमारे पास क्या आया है? 226.2 और ये आ जाएगा 8 और हमारे पास नेक्स्ट क्या है? 5। और इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास 226.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस है। इसका एरिया, ये एरिया और ये एरिया, दो तीनों ये इन सब का एरिया फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने क्या करना है? टोटल एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ये साथ में मेंशन करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर और एच। इसमें बुक में दूसरा फॉर्मूला दिया है, जैसे कि इसमें हमारे पास कॉमन क्या है? 2 पाई आर और हमारे पास क्या है? ये कॉमन है। यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया? यहाँ पर हमारे पास आर रह गया और यहाँ पर हमारे पास एच रह गया। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप वही फार्मूला अप्लाई करें। अब जैसे कि हमने ये वाला फार्मूला इसको सॉल्व किया है, इसको सॉल्व किया, तो हम डायरेक्टली इसमें पुटिंग कर लेंगे। इसका आंसर हमारे पास क्या आया है? 226.29 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, और इसका आंसर हमारे पास क्या आया है? वो हमारे पास है 471.4243 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? इन दोनों को प्लस कर देना है। 226.29 और 471.43, 9 + 3 हमारे पास कितना आ जाएगा? 9, 10, 12, 1 कैरी, 4, 5, 6, 7, 0.6 + 1 7, 7, 8, 9, 4, 5 और 6। तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आया है 697.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया किसका है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। फर्स्ट सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब हमने सेकंड सिलेंडर का फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखें, जो सेकंड सिलेंडर है, ये सेकंड सिलेंडर है। इसमें हाइट हमारे पास कितनी है? 5.6 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपको फुल लाइन नज़र आती होगी जो कि 0.4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास डायमीटर गिवन है, ठीक है। इसका भी हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, जैसे हमने इसका फाइंड आउट किया था। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है। गिवन हमारे पास हाइट गिवन है, हाइट ऑफ सेकेंड सिलेंडर। हाइट हमारे पास है 5.6 सेंटीमीटर और डायमीटर हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है 0.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने रेडियस फाइंड आउट करना है, क्योंकि फॉर्मूला में हमारे पास क्या यूज़ हुआ है? रेडियस, जो कि इक्वल है d/2। तो रेडियस हमारे पास क्या आया है? 0.4 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास रेडियस आ गया है 0.2 सेंटीमीटर। ये रेडियस को हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर आप साथ साथ बुक को देखते जाएं। आपने सबसे पहले इस एरिया को फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं कि एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस हमारे पास किसके इक्वल है? 2 पाई आर और एच के इक्वल है। अच्छा जी, अब इसमें हमने जस्ट पुटिंग करनी है।
2, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर हमारे पास आया है 0.2 और एच हमारे पास कितना है 5.6 सेंटीमीटर, इसके पास भी सेंटीमीटर है। 2 × 22/7 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2 / 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 56 / 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट को ख़त्म किया है ताकि कैंसलिंग में आसानी हो, जैसे आपको इजी लगे आप उसी के साथ कर लिया करें। 2 1 is 2, 2 5 are 10, 2 1 is 2, 2 5 are 10 और ये हमारे पास हो जाएगा 7 1 is 7, 7 8 are 56। अच्छा जी, और मज़ीद कैंसलिंग पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास बच गया है 22 × 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर्स हैं और डिवाइडेड बाय 5 5 are 25। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने मज़ीद इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या है 22 × 8, 22 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर और डिवाइड करेंगे किस पे 25 पे, तो हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ गया 7.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, ठीक है, ऑफ सेकंड सिलेंडर, ऑफ सेकंड, ये हमारे पास कर्व्ड एरिया आ गया है। अच्छा जी, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है इसका जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है। यहाँ पर बुक को देखते जाएं साथ साथ, ये अब इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का हमने मिला के करना है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा कि कोई भी सिलेंडर ओपन है, दोनों जो है साइड्स बंद हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सेकेंडली हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस, जो कि किसके इक्वल है 2πr² के इक्वल है। सिंपली हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर हमारे पास कितना है, इसका आर जो है वो है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर है। अच्छा जी, अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 2 × 22/7 और मल्टीप्लाई 2 / 10 और होल स्क्वायर। अच्छा जी, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 2 2s are 4 और ये हो जाएगा 10 10s are 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखें किसी की कैंसलिंग पॉसिबल है तो कर लें, अगर पॉसिबल नहीं है तो ना करें। तो यहाँ पर कैंसलिंग पॉसिबल है, 2 1 is 2, 2 5s are 10 और ये 0 हो जाएगा। अगेन 2 पे पॉसिबल है, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 25s are 50, 2 2s are 4 और पॉसिबल नहीं है। तो क्या बच गया है 22 बच गया है, 2 बच गया है और नीचे 7 बच गया है और 25 बच गया है। अच्छा जी, अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, 22 को 2 से करें तो 44 आ जाएगा और 7 को मल्टीप्लाई करें, किससे हमने मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 175। अब हमने 44 को डिवाइड करना है 175 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.251 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस ऑफ सेकंड सिलेंडर, ठीक है, जो कि है 0.251 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, जैसे कि हमारे पास है 2πRH प्लस 2πr²। यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करेंगे तो ज़्यादा आपको इजी समझ आएगी। 2πRH हमारे पास क्या आया है 7.04 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये कितना आया है 0.251
1 या बस 2.5 लिख लें सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, इनको प्लस कर लेते हैं 7.04 और 0.25, 5 + 4 9 और ये 2 और ये 7, तो ये आ जाएगा 7.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, तो पहले सिलेंडर का एरिया हमारे पास कितना था? इस सिलेंडर का एरिया हमारे पास जो था वो कितना आया है, वो है हमारे पास 697.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका पूरा कर्व सरफेस एरिया, और इसका पूरा कर्व नहीं, पूरा टोटल सरफेस एरिया, और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आया है 7.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का हमने जो है फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पर देखें, ये सेकंड का है और फर्स्ट का हम स्टार्ट में कर चुके हैं, तो ये दोनों का टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।